इस वक्त की बड़ी खबर उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहां उत्तराखंड में बच्चों के लिए एक नई सौगात योगी धामी सरकार देने वाली है। उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मिलेंगी मुफ्त कॉपियां। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ मिलेंगी निःशुल्क कॉपियां। धामी सरकार ने बजट में किया प्रावधान। हर साल 60 लाख बच्चों को किताबें दी जाती हैं। 60 लाख से अधिक किताबें बांटी जाती हैं और अब उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियां देने का भी फैसला किया गया है। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाया था, जिसके बाद अब ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। धामी सरकार ने बच्चों को मुफ्त कॉपियां बांटने का फैसला लिया है। उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियां मिलेंगी। किताबों के साथ साथ अब कॉपियां भी मिलेंगी। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही निःशुल्क कॉपियां भी दी जाएंगी। धामी सरकार ने बजट में ये नया प्रावधान किया है। बच्चों को नई सौगात मिली है, जहां अब हर साल 60 लाख से अधिक किताबें बांटी जाती थी और अब इसी के साथ कॉपियां भी बांटी जाएंगी। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे और शिक्षकों के लिए गायब रहने पर कड़ी कार्रवाई करवाए जाने की भी मांग उठाई थी। ये बड़ी खबर आपको बताएं, जहां उत्तराखंड में 10 लाख बच्चों को मुफ्त कॉपियां दी जाएंगी। स्कूली बच्चों को किताबों के साथ ही अब निःशुल्क कॉपियां भी दी जाएंगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां धामी सरकार ने बजट में नया प्रावधान किया है, जिसके बाद बच्चों को नई सौगात मिली है। अब मुफ्त किताबों के साथ साथ कॉपियां भी दी जाएंगी। हर साल 60 लाख से अधिक किताबें बांटी जाती थी और अब किताबों के साथ साथ कॉपियां भी दी जाएंगी। विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए थे। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ लाइव में जुड़ चुके हैं। योगेश, जिस तरह की खबरें सामने आई है कि धामी सरकार ने बच्चों के लिए एक नई सौगात पेश की है और अब उन्हें निःशुल्क किताबों के साथ साथ कॉपियां भी दी जाएंगी, क्या कुछ जानकारी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, बिल्कुल प्रिया, जो है धामी सरकार की बड़ी पहल देखने को मिल रही है कि इस बार उन्होंने किताबों के साथ जो है कॉपियाँ वितरण करने का भी फैसला लिया है और इसमें 10 लाख बच्चों से शुरुआत की जा रही है। इसमें कहा गया है कि 10 लाख बच्चों को पहले जिस तरह से किताबें दी जा रही थी, उसके साथ साथ उनको कॉपियाँ भी वितरित की जाएगी और ये बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी। देखिए, जिस तरह देखा जाए कि नियम 58 के तहत जिस समय जो है सदन में चर्चा हो रही थी, उस वक्त विपक्ष ने शिक्षा व्यवस्था को लेकर के तमाम सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ शिक्षक नहीं है, प्रधानाचार्य नहीं है, वहाँ बच्चों को इस शिक्षा लेने में काफ़ी परेशानी आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि कई ऐसे स्कूल हैं जिन पर ताले लग चुके हैं, कई ऐसे शिक्षक हैं जो स्कूलों में पहुंचते नहीं हैं। तो तमाम सवालों को लेकर के उन्होंने शिक्षा मंत्री से वहां पर सवाल किया था और जब शिक्षा मंत्री ने उसका जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि तमाम जितने भी दुर्गम क्षेत्र के स्कूल हैं वहां पर जो है 5 साल के लिए सभी शिक्षकों को रहना अनिवार्य है। इसका प्रावधान वो लेकर आ रहे हैं, कैबिनेट में जल्दी इसको पास करा लिया जाएगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, बेहतर करने के लिए लगातार संभव प्रयास सरकार करती हुई नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि धामी सरकार ने इस बार जो है हर वर्ष जिस तरह से 60 लाख से अधिक बच्चों को किताबें दी जाती हैं, लेकिन इसमें अब 10 लाख बच्चों के साथ किताबों के साथ उनको कॉपियां देने के निःशुल्क प्रावधान को भी लेकर आ रहे हैं ताकि इसकी पहल की जा सके और इसमें बच्चों को बढ़ावा मिल सके, क्योंकि इसमें भी काफी खर्च जो है माता पिता का होता था, लेकिन अब वो चाहते हैं कि सरकार भी इसको वहन करे। देखिए, दुर्गम क्षेत्रों में जिस तरह से सवाल उठा कि वहां पर शिक्षा व्यवस्था बेहतर नहीं है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसके लिए जो कुछ विधायक हैं, कुछ लोग हैं जो इसके लिए सिफारिश करते हैं, लेकिन अब सिफारिश बिल्कुल नहीं चलेगी और अब इस पर साफ तौर पर एक्शन लिया जाएगा। अगर कोई शिक्षक 5 साल के लिए वहाँ उनको तैनात किया जाता है और वो वहाँ पर समय से नहीं पहुँचते हैं, शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है, उसकी शिकायत अगर मिलती है तो निश्चित तौर पर जो है उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक जो है उसकी शुरुआत की जाएगी और उसमें अगर हाजिरी पूरी तरीके से नहीं मिलती है, उससे नज़ारत जो है कहीं ना कहीं शिक्षक रहते हैं, तो उस पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बर्खास्त तक की कार्रवाई के लिए उन्होंने कहा है कि वो करेंगे। तो देखिए, बिल्कुल जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठे तो निश्चित तौर पर उस पर काउंटर करते हुए शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने उस पर कहा है कि वो जो है बेहतर व्यवस्था को करने के लिए सरकार भी प्रयास कर रही है और साथ ही वो इसकी लगातार समीक्षा भी कर रहे हैं कि आखिरकार कितनी बेहतर व्यवस्थाएं हो पा रही है। लेकिन उन्होंने यही हवाला दिया कि जो आप लोग आज इस सवाल को उठा रहे हैं, लेकिन कल तक आप ही लोग जो है उन शिक्षकों की जो है तरफदारी करते थे, उनके लिए जो है सिफारिश करते थे, लेकिन अभी सिफारिश वाला काम चलने वाला नहीं है। अब सीधे तौर पर कार्रवाई होगी, क्योंकि दुर्गम क्षेत्र में जिस तरह शिक्षकों वहाँ नहीं पहुँचते हैं, वो तमाम शिकायत मिलती हैं, उस पर अब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जिस तरह से अब ये नया प्रावधान किया गया है कि बच्चों को किताबें दी जाएंगी, तो उससे शिक्षा और बेहतर हो पाएगी। देखिए,
कई बार होता था जो बच्चों के पास या उनके माता पिताओं के पास इतना व्यवस्था नहीं हो पाती थी कि वो उनको किताबें या जो है कॉपियाँ दिलवा पाएँ, लेकिन कॉपियों की शुरुआत भी अब सरकार ने कर दी है, तो निश्चित तौर पर उनको बेहतर मिलेगा। लेकिन सरकार को ये भी चाहिए कि दुर्गम क्षेत्रों में जिस तरह से वहाँ पर टीचर्स नहीं पहुँच पाते हैं, उनकी व्यवस्था, उनकी तैनाती उनकी सुनिश्चित की जाए। और जैसे अभी हाल ही में ये भी कहा है कि जो शिक्षक है उनकी वहाँ पर कमी है, तो उस पर भी उन्होंने कहा है कि शिक्षकों की भर्ती के लिए लगातार वो प्रयास कर रहे हैं, नई भर्तियां भी शुरू की जा रही हैं और जो भर्तियां पहले से हैं उनकी दुर्गम क्षेत्रों में तैनाती के लिए भी अब प्रावधान लाया जा रहा है और जल्दी इनकी तैनाती कर दी जाएगी। जी प्रिया। जी धन्यवाद योगेश, हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए।